स्कूल से लेके कॉलेज तक और ट्यूशन से लेके क्लब तक ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में रहे होंगे जो आपके साथ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जुड़े होंगे या जुड़े हुए हैं एट प्रेजेंट। अब क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है और तुम जानना चाहते हो कि लोग तुमसे क्यों जुड़ते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं, तुम खुद दोगे। अब थोड़ा सा पास में जाओ, मतलब स्कूल तक, और याद करने की कोशिश करो कि तुम कैसे बच्चों के साथ बैठना पसंद करते थे। वो 2, 3, 4 जितने भी लड़के लड़कियां थे, जो तुम्हारा ग्रुप था, वो कैसे लोगों का था। अब ये जो क्लासमेट्स हैं जिनकी मैंने बात करी है, इनकी जो कैटेगरी है उनको दिमाग में रखना। पढ़ने वाले थे या कराला का हूं मैं, ऐसे वाले थे, और इन दोनों के बीच में कैटेगरी आती है। ये है पढ़ने वाले, ये है कराला का हूं मैं वाले, और इन दोनों के बीच में कैटेगरी आती है जो इनको देख के तो बहुत चिढ़ते हैं और इनसे इनकी फटती है। तो इन तीनों में से इन विचएवर कैटेगरी देवर इन, उस कैटेगरी को याद रखना। अब अगर तुम कॉलेज में हो या कॉलेज से पास आउट हो चुके हो, तो इन लोगों की जो कैटेगरी थी, तुम्हारा जो कॉलेज का ग्रुप था, ये किस कैटेगरी में आते थे, इनको दिमाग में रख लो। अब अगर तुम जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हो, आज के टाइम में प्रेजेंट में तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो और ये सर्कल जो तुम्हारा है आज, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, इसको दिमाग में रखो। अब तुम्हारे दिमाग में 3 कैटेगरीज होंगी, स्कूल वाली, कॉलेज वाली, और ये जो तुम्हारी आज की प्रेजेंट लाइफ चल रही है ये वाली। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर कितना रेंज ऑफ डिफरेंस है, ये पता लगाने की कोशिश करो। बुरे सर्कल से अच्छे सर्कल में गए हो या अच्छे सर्कल से बुरे सर्कल में आए हो, ये डिफरेंस तुम्हारे सर्कल का डिफरेंस नहीं है, उन लोगों में डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है तुम्हारा। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, या फिर जो भी आज तुम कर रहे हो, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में तुम्हारे अंदर इवेंचुअली बहुत चेंजेस आए हैं। तो जिस तरह के चेंजेस तुम्हारे अंदर आए हैं, तुमने उन्हीं तरह के लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। एक बात तो यहाँ पे एकदम साफ है कि तुम जैसे जैसे लाइफ में अपग्रेड या डिग्रेड होते हो, वैसे वैसे ही तुम्हारा सर्कल भी अपग्रेड डिग्रेड होता है। अब तुम्हारी लाइफ के अंदर हो सकता है 2 तरह के सर्कल्स हो। एक सर्कल है इंटेलेक्चुअल, पढ़ाई वाला, सीरियस लाइफ के अंदर, और एक सर्कल एकदम बकैती करने वाला, एकदम मस्तीखोर। तुम लाइफ में दोनों सर्कल्स में खेलते हो, यहां भी रहते हो, यहां भी रहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो तुम है ना, असली तुम, वो अपने आप को खोखला महसूस करता है और अपने आप को भरना चाहता है। तुम्हारे अंदर जिस भी चीज की कमी होती है ना, ये चीज, ये वाला इमोशन नहीं है मेरी लाइफ में, तो तुम वैसे इंसान के साथ रहने की कोशिश करते हो या वैसे लोग ढूंढते हो जो तुम्हारी वो वाली कमी पूरी कर दें। यानी कि तुम अल्टीमेटली अपनी फुलफिलमेंट के लिए ऐसे लोगों के साथ रहते हो। वर्ड पे फोकस करना, फुलफिलमेंट। जैसे तुम लोगों से अपने फुलफिलमेंट के लिए जुड़ते हो, अपने अंदर के खोखलेपन को भरने के लिए जुड़ते हो, वैसे ही लोग भी तुमसे अपनी फुलफिलमेंट और अपने खोखलेपन को भरने के लिए तुमसे जुड़ते हैं। ये जितने भी लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, ये लोग तुमसे जुड़े हैं तुम्हारे लिए नहीं, इनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे स्कूल का कोई दोस्त है, तुम्हारे ट्यूशन का कोई दोस्त है, तुम्हारे कॉलेज का कोई दोस्त है, तुम जहां जॉब करते हो, जो तुम्हारा वर्क एनवायरनमेंट है, वहां का कोई तुम्हारा दोस्त है, ये सब लोग अपने लिए जुड़ते हैं तुमसे, या तो तुमसे किसी ना किसी तरीके का एंटरटेनमेंट लेने के लिए या फिर तुमसे प्यार लेने के लिए। जिस दिन वो मिलना बंद हो जाएगा, ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। मान लो तुम कॉलेज में हो और तुम्हारा एक ऐसा सर्कल है या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके साथ भी तुम सारा दिन हांडते हो, मतलब मान लो उसको क्लास बंक करनी है या उसको कैंटीन में बस बैठना है, उसको बकैती करनी है, उसको कॉलेज बंक करना है, उसको मूवी देखने जाना है कॉलेज बंक करके। अब अगर मान लो तुम वैसे नहीं हो, पहले थे, अब तुम्हारे अंदर चेंजेस आ चुके हैं, अब तुम सीरियस हो गए, अब तुम एम्बिशियस हो गए कि मुझे बकैती नहीं करनी है, तो तुम्हें क्या लगता है कितने % चांसेस हैं कि दैट पर्सन विल बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट? लेस देन 1%। नहीं रहेगा वो। उसका एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ मस्ती जो थी, वो तुम्हारे से मिल रही थी। यार ये भी मेरे साथ है, ये भी फुकरा, मैं भी फुकरा, हम दोनों फुकरापंती करेंगे। एक ने फुकरापंती छोड़ दी, एक सीरियस हो गया, अब ये फुकरा फुकरा रह गया, अब ये दूसरे फुकरे को ढूंढेगा। इसीलिए नहीं कि ये उसका दोस्त बनना चाहता है, क्योंकि अब इसके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ तो होना चाहिए। यार अकेले कैंटीन में बंक करके मैं क्या करूं? किसी को तो ढूंढूंगा, किसी को तो बकरा बनाऊंगा। ऐसे ही लोग तुम्हें बकरा बनाते हैं और तुम भी ऐसे लोगों को बकरा बनाते हो अपना। किसी भी बंदे को उठा के देख लो, तुम आज की डेट में तुम्हारे साथ जो भी जुड़ा है, वो जिस भी चीज के लिए तुमसे जुड़ा है, अगर वो चीज उसको मिलनी बंद हो गई, तो क्या तब भी तुम्हारे साथ रहेगा? मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, किस चीज के लिए जुड़े हुए हैं तुमसे? प्यार, मोहब्बत, केयर, फीलिंग्स, ये सब है ना। मतलब सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। खराब रिलेशनशिप है, वहां पे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है ना, वहां पे भी कुछ और चाहिए, वहां पे भी कुछ ना कुछ लेना ही है एक दूसरे से। सीरियस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी ना पूरी हो या सामने वाले बंदे की पूरी ना हो जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, क्या वो रिलेशनशिप चलेगा? ऑब्वियसली नॉट। एक चीज यहाँ पे नोट करिए, जो भी लोग तुम्हारे अराउंड हैं, वो तुमसे कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो तुमसे जुड़ा हुआ है बिना किसी फुलफिलमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस वो तुमसे जुड़ा है, उसको तुमसे कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करना, उसको तुमसे कुछ निकालना नहीं है, वो तुमसे कुछ चाहता नहीं है, बस वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तुम्हारे लिए, ऐसा बंदा भगवान है। आज के बाद किसी से भी रिश्ता बनाओ तो हमेशा एक चीज समझ लेना, ये मुझसे जुड़ रहा है मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तो तुमको एक चीज का एहसास ये हो जाएगा
जब तुम्हारा रिश्ता टूटेगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा यार ये तो वैसे भी अपने लिए आया था। इसे कहते हैं जीवन की समझ। ट्रांजैक्शंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस हम लोगों के बीच में चलता रहता है। अगर आज तुम्हें ए फ्रेंड से कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम बी ढूंढ लोगे, सी ढूंढ लोगे, डी ढूंढ लोगे। एक बात और, लाइफ में हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर जुड़ना जिससे तुम्हें फुलफिलमेंट चाहिए नहीं कि मैं तेरे साथ हूं तेरे लिए। ये बहुत बड़ी बात होगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।